बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि अप्रैल मई जून का पैसा आखिर कब आएगा। उत्तर प्रदेश में जो भी वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, जो भी निराश्रित महिला पेंशन लाभार्थी हैं, जो दिव्यांग या कोष्ठावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, उनका पैसा आखिर कब भेजा जाएगा। क्योंकि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका जो पैसा है अप्रैल मई जून का जितनी जल्दी हो सके उनके खाते में आए। हालांकि आज जो है 14/6/2024 है और अभी तक तो पैसा किसी खाते में नहीं आया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनकी तरफ से एक न्यूज़ निकल के आई है। इन्होंने कुछ यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान जो कि एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उन्होंने यहाँ पर देखिए एक खबर कोट की है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वृद्धावस्था महिला पेंशन की आ गई डेट, सीएम योगी ने दिए भेजने के निर्देश, जाने कब आएगी। तो वृद्धावस्था पेंशन, महिला पेंशन और तमाम जो पेंशन है दोस्तों, उसकी देखिए यहाँ पर डेट निकल करके सामने आ गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीएम योगी ने नए वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन तथा कोष्ठावस्था पेंशन की राशि 30 जून तक पात्रों के बैंक खाते में भेजने के निर्देश दिए हैं। यानी कि 30 जून 2024, आज 14/6/2024 है, अभी भी 16 दिन का टाइम है। 16 दिन के अंदर यहाँ पर एक डेडलाइन यानी 30 जून का डेट यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है कि इसके अंदर आपको लोगों के अकाउंट में पैसा भेज देना है। और जब से लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, लोकसभा का इलेक्शन खत्म होने के बाद योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कहीं न कहीं अब थोड़ा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और जो तमाम विभाग में जो चीज़ें हैं, जो काम है, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए 9 जून की खबर है और फिर से हम थोड़ा एक बार और पढ़ देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन तथा कोष्ठावस्था पेंशन की राशि 30 जून तक पात्रों के बैंक खाते में भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हर पात्र व्यक्ति को इन पेंशन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए अभियान चला करके नए लाभार्थियों को जोड़ा जाए। और यहाँ पर देखिए शनिवार की एक महत्वपूर्ण बैठक में पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में 55.68 लाख वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं, 33.54 लाख निराश्रित महिला पेंशन की लाभार्थी हैं और 10.40 लाख दिव्यांगजनों को हर माह 1,000 रुपये की धनराशि की पेंशन के रूप में जो कि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। इस प्रकार 11,551 कोष्ठावस्था पेंशन के जो के लाभार्थी हैं, जिनको मासिक 3,000 रुपये की पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे लोगों का नियमानुसार वार्षिक सत्यापन कराते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही की किस्त 30 जून तक उपलब्ध करा दी जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक चीज़ यहाँ पे बताया हुआ कि जो नया 24-25 का जो सीज़न, जो सत्र चालू हुआ है 1/4/2024 से, जो फाइनेंशियल ईयर है 24-25 लग गया है। इसमें बताया गया कि जो नए वर्ष का जो सत्यापन का जो प्रोसेस है उसको करा लिया जाए 30 जून का पहले यानी ये सारा कुछ जो है कि 30 जून से पहले करा के 30 जून के अंदर पेमेंट भी भेज दी जाए। तो अब सत्यापन प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों कि जो वृद्धावस्था पेंशन, जैसे कि आपकी ग्राम सभा में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर जा रहे हैं आप और यहाँ पर किसी पर भी आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए जैसे यहाँ पर जाएंगे, ये जो लिस्ट है ना पेंशन सूची, इस सूची में देखिए यहाँ पर आप जाएंगे तो ये जो लोग पैसा पा रहे हैं, ये जो भी लोग पैसा पा रहे हैं, इनमें जो लोग पैसा पा रहे हैं तो हो सकता है कि इनमें उनकी डेथ हो गई हो। देखिए ये जो 23-24 का डाटा है, तो उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आप पहले जो है कि 24-25 में जब आप इंटर हो गए हैं तो पहले आप ग्राम सभा में जितने भी लोग पैसा पा रहे हैं, चाहे वो निराश्रित महिला पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धावस्था पेंशन हो, आप पहले उनका सत्यापन करवा लेंगे कौन डेथ कर गया है यानी किसकी मृत्यु हो गई है और कौन नए लोग आए हैं। तो सबको आप पहले सत्यापन कर लीजिए, कौन गरीब से अमीर हो गया है, कौन अमीर से गरीब हो गया है, तो सबका आप देख लीजिए जिनकी पेंशन आ रही हो, फिर उसको सत्यापन कर लीजिए। उसके बाद जाके लोगों का पैसा 30 जून 2024 के अंदर आप लोगों को भेज दीजिए। तो इस तरह से माननीय सीएम जी का तो जो आदेश है वो बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे जो न्यूज़ कोट मैं कर रहा हूँ वो हिंदुस्तान बहुत बड़ा पेपर है, हमेशा से ही हम लोग इसको पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि 30 जून तक ये पैसा लोगों के खाते में भेज दीजिए। लेकिन उससे पहले जो समस्या आ रही है वही है कि सत्यापन के बाद ही
सत्यापन के बाद ही जो ये पैसा है लोगों के खाते में भेजा जाएगा। हालांकि इलेक्शन चल रहा था लोकसभा का, और लोकसभा के इलेक्शन के दौरान जो ये प्रक्रिया सत्यापन वाली वो थोड़ी लेट हो गई इस बार, वरना आमतौर से जो है कि पहले ही सत्यापन हो जाया करता था, यानी कि अप्रैल मई में ही सत्यापन करा के और जून में पैसा भेज दिया जाया करता था। हर बार गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रहा करती थी, लेकिन इस बार इलेक्शन था लोकसभा का, तो इसी वजह से इसमें इस बार देरी हो रही है। लेकिन फिर भी सख्त आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं कि आप सभी जो है कि जितने भी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हों, चाहे प्रोफेशन अधिकारी जो कि महिला पेंशन बनाते हैं जो विधवा होती हैं, चाहे वो सशक्तिकरण विभाग जो कि दिव्यांगजन वाली जो पेंशन बनाते हैं, जो उसका जो डिपार्टमेंट है, उनको भी, यानी सबको आदेश दे दिया है कि जितने भी पेंशन लोग का काम देख रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट देख रहे हैं, वो 30 जून के अंदर अंदर सत्यापन की प्रक्रिया जो है उसको पूर्ण करके और लोगों के खाते में पैसा भेज दिया जाए। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि थोड़ा सा एक अलग मैं न्यूज़ आपको देता हूं कि देखिए जो पेमेंट आता है दोस्तों वो ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धावस्था पेंशन वालों का डीबीटी के माध्यम से आता है, यानी कि जहां पे आपका आधार लिंक है उसमें आपको पेमेंट भेज दिया था। लेकिन निराश्रित महिला का जो पेंशन अब तक था, यानी कि विधवा पेंशन की जो लाभार्थी महिलाएं थी उनकी जो पेंशन थी साथियों, वो अब तक खाते में आ रही थी, यानी खाते में मतलब कि और बैंक अकाउंट नंबर के माध्यम से आ रही थी, डीबीटी के माध्यम से नहीं आ रही थी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी इसको बोलते हैं, जो आधार से खाता लिंक होता है उसके में पैसा चला जाता है। तो लेकिन इस बार थोड़ा चेंज कर दिया गया है, इस बार जो निराश्रित महिला पेंशन जो आएगी वो डीबीटी के माध्यम से आएगी, यानी कि जिस खाते में आपका पैसा आ रहा था हो सकता है उस खाते में ना आके आपका अगर 2-3 खाता होगा तो जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक होगा, वहाँ जिसमें डीबीटी चालू होगा उसमें आपका पैसा इस बार जा सकता है। अगर आपका नाम गड़बड़ हो आधार कार्ड, अगर बैंक में या फिर आपका लिंक ना हो, डीबीटी एनपीसीआई ऑन ना हो, तो अपने बैंक में जाकर के आप जितनी जल्दी हो सके इसको चालू करा लीजिए ताकि आपको पैसा आने में दिक्कत ना हो। अभी भी आपके पास समय 16 दिन का है, 16 दिन के अंदर यानी कि 2-4 रोज़ के अंदर जाके आप सही करवा लीजिए तमाम डाटा ताकि आपका पैसा ना फंसे। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 30 जून का डेडलाइन दे दिया गया है कि इसके अंदर आप जो है लोगों के खाते में पैसा भेज दीजिए। तो अप्रैल मई जून का जो पैसा है दोस्तों वो 30 जून तक हमारे खाते में आने की संभावना है, और उम्मीद करते हैं कि ये पैसा 30 जून के अंदर अंदर आ जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश दे दिए हैं, अब वो अधिकारीगण अगर लापरवाही नहीं करते हैं, अपने काम में तेज़ी दिखाते हैं, तो फिर ये पैसा जो है कि 30 जून के अंदर अंदर हमारे खाते में आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर जो ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पर आकर के आप यहाँ पर चेक भी कर पाएंगे। फिर जो लिस्ट आएगी दोस्तों वो लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी जाएगी, यानी कि 24-25 की लिस्ट जारी कर जाएगी। अभी 23-24 की सूची दिख रही है और 24-25 की सूची नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 23-24 की सूची है, यहाँ पर एक और कॉलम बढ़ जाएगा 24-25 का, फिर वहाँ पर आप जा करके अपना जो है कि जिनकी पेंशन आई है वो सूची आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो न्यूज़ थी कि 30/6/2024 तक के अंदर वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे कोष्ठावस्था पेंशन हो, सारा पेंशन का पैसा 30 जून के अंदर आ जाएगा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जो न्यूज़ दी गई है। तो और जैसा कोई और अपडेट होगा दोस्तों तो हम उस अपडेट के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए फिर किसी अन्य वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।